नमस्ते। मैं महर्षि परशुराम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के व्यवस्थापन का बड़ा आभारी हूँ। उन्होंने मुझे आपके सामने कुछ कथाएं अकबर बिरबल इन मैनेजमेंट देखने का ही अवसर दिया है। मेरा नाम है डॉक्टर प्रमोद पाठक। मैंने IIT मुंबई से एमटेक केमिकल इंजीनियरिंग किया है। फिर बाद में कुछ वर्षों बाद मैंने वेदों पर PhD की है। मुझे इंडस्ट्री का भी काफ़ी लंबा अनुभव है। मैंने इंडस्ट्री में कई पोजीशंस में काम किया है। फिर बाद में मैंने गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया है। मैंने पहली 3 कथाओं में अकबर बिरबल की मैनेजमेंट, अकबर बिरबल मैनेजमेंट के अंतर्गत आपको कुछ कथाएं बताई। उसमें मेरा जो मुख्य फॉर्मूला था वो था IIPPCC, आइडेंटिफाई, इनिशिएटिव, परसिवरेंस फॉर द प्रॉब्लम एंड कमिटमेंट फॉर द कॉज। अब कमिटमेंट फॉर द कॉज कैसे हो सकती है, इसका उदाहरण मैं अभी ये कथा में बताना चाहता हूँ। आपने बिल्कुल पहली कथा में जैसे आपने सुना कि बिरबल कहीं दूसरी जगह पे प्लांट में काम कर रहा था HRD मैनेजर करके, और फिर उनकी मुलाकात हो गई। अकबर का जो आदमी ढूंढने का, हाँ ये भी होता है, आदमी ढूंढने का जो एक एक्सपर्टाइज था, उसके कारण उसने बिरबल को अपने ही ऑफिस में बुला लिया। और देखते देखते बिरबल जो है वो अकबर का दाहिना हाथ बन गया। अब कॉर्पोरेट ऑफिस है, उसमें मैनेजर, जनरल मैनेजर, यहाँ से लेकर तो बड़ी हायरार्की अधिकारियों की होती है। वहाँ पे भी ऐसे लोग थे, ये डिपार्टमेंट का है, वो डिपार्टमेंट का है, ऐसा। तो उनको थोड़ा सा ये चुभने लगा कि भाई ये कहाँ का, वही प्लान में काम कर रहा था, वहाँ से आके इधर आ गया। और अकबर का चहेता, अकबर उसका चहेता बन गया, अकबर का वो दाहिना हाथ बन गया। हम क्या यहाँ पे इतना साल काम कर रहे थे, फोकट में काम कर रहे थे, वगैरह वगैरह। उनके मन में एक प्रकार की, जिसको कहते हैं कि ईर्ष्या, मैं असूया नहीं कहूँगा, ईर्ष्या और असूया में थोड़ा सा फर्क है। एक प्रकार की ईर्ष्या उत्पन्न हो गई थी कि ये बिरबल ऐसा क्या करता है कि जिसके कारण वो अकबर को अपने हाथ में ले लिया, जैसे उसको पूछे वगैरह कोई कुछ नहीं करता है। तो एक बार क्या हुआ, एक दिन अकबर अभी बड़ी कॉर्पोरेट बिल्डिंग है भाई उसकी, बड़ा आदमी है। तो जब अपने कार में बैठ के सामने आया तो बिल्कुल बगल में बहुत बड़े जोर से प्रोग्राम चल रहा था, लाउड स्पीकर लगाया था और कुछ जश्न मना रहे थे। तो अकबर नोट है, कुछ जश्न मनाया है, चलो मैं जाता हूँ। वो अपने रूम में गया। रूम में गया तो क्या देखा कि वो जो बड़ा वाला लाउड स्पीकर है वो बिल्कुल उसके रूम के सामने है। 2 मिनट में अकबर को ख्याल में आया कि ये जमने वाला नहीं है, क्या करेंगे। उतने में उसके जो 5-6 टॉप मैनेजर्स थे आ गए और कहने लगे कि सर ये देखिए अभी बाजू की बिल्डिंग में एक नया कॉर्पोरेट सेक्टर आने वाला है, उसका जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, योर लेवल, ही हैड पर्सनली कम, इन्वाइटेड अस, उनको इन्विटेशन दिया इसको, और आपके लिए भी उसने इन्विटेशन दिया है। तो हमने सोचा कि भाई आपने बागल में ये आ गए तो आपको बता दें। तो वो दे सकते थे, बट दे वर इम्प्रेस्ड बाय दैट पर्टिकुलर पर्सन्स अपीयरेंस और व्हाट एवर इट इज। सब मिलके 3-4 लोग मिलके आ गए। तो उसमें बड़ा अच्छा है, इतना आदमी यदि आके अपने को कहता है, आप लोगों को भी इन्विटेशन देता है, तो मिलनसार आदमी होगा, ही मस्ट बी गुड जॉली फेलो। एंड अच्छा ऐसा कीजिए, आप सब लोग जाके आइए, बिकॉज ही इन्वाइटेड यू इन पर्सन, और मेरा इन्विटेशन यहाँ पे रख दीजिए और आप
जाके आइए, सिर्फ एक काम कीजिए, जो लाउड स्पीकर लगाया है ये थोड़ा सा उसको कम करने के लिए बताइए। गए और थोड़ा देर रुक कर वगैरह वापस आ गए। वापस आ गए तो अकबर को लगा कि भी आवाज़ कम हो, आवाज़ तो ऐसा ही। तो उसने कहा क्या है, तो दे केम बैक वेरी इम्प्रेस्ड, साहब ये तो बड़ा आदमी दिखता है, बड़ी कंपनी है, हमारे समान है, बड़ा रोब दिखा रहे हैं, ऐसा है वैसा है, जश्न मना रहे हैं, तो बड़ी बहुत अच्छी कंपनी का। हम गए तो उसने हमको भी एंटरटेन किया और बोला कि भाई अच्छा हुआ आप आए, अकबर साहब को इन्विटेशन दिया, सो अच्छा आदमी है। तो तब तक आवाज़ तो कम नहीं हुआ था, तो अकबर का थोड़ा सा मानसिक संतुलन जो है वो थोड़ा सा बिगड़ गया। बिरबल को बुलाओ, बिरबल भाई ये बाजू में जो कंपनी है उनका तुम भी सुन रहे हो, ये लोग भी सुन रहे हैं, कंपनी है तो उसका थोड़ा सा लाउड स्पीकर कम करने के लिए कैसे कर सकते हो। तो बिरबल ने बोला कि सर वो मेरे तरफ भी आए थे, उन्होंने इन्विटेशन भी दिया। हाँ इन्विटेशन तो बिल्कुल जाके आप, मेरे को भी इन्विटेशन उन्होंने भेजा है, अब शायद वो खुद नहीं मिलने को आया तो क्या होगा, पर्सनली कहेंगे मैं देखता हूँ, लेकिन तुम एक काम करो, तुम जाके आओ और आवाज़ थोड़ा कम करेंगे। बिल्कुल चलो जाएंगे, इज HR भी मैन, तो उसको तो गया। एक 5-6 मिनट के बाद में आवाज़ थोड़ा सा कम हो गया, तो अकबर को राहत मिली। तब तक ये जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स थे, अब उनको तो काम होता ही है, 10 प्रकार के काम होते हैं, सो दे ऑल वेटेड, क्या कुछ ट्रांजैक्शन है। या कॉर्पोरेट सेक्टर में आप जब वॉश के रूम में जाते हो तो बाहर निकलने के लिए कितना समय लगेगा ये आपको पता नहीं चलता है। इट इज तो बड़े से बात कर रहे थे सर, लेकिन आवाज़ कम हो गई। अच्छा और 10-5 मिनट गए, फिर बाद में अकबर को फोन आ गया, तो अकबर बोलता है कि हाँ ये बोलो बिरबल क्या है। सर आवाज़ बराबर है, हाँ मना रहे तो मनाएंगे, तो बंद तो नहीं होने वाला, लेकिन उसकी जो तीव्रता है, उसका जो डेसिबल है, धमाका जो है वो कम हो गया। थैंक यू वेरी मच, तुमने क्या किया भैया सर। अकबर बोला कि सर अपार्ट फ्रॉम दैट आई वांट टू जस्ट ब्रीफ यू, तो बोले आ जाओ ब्रीफ करो। तो अकबर आया, बीरबल आया, तो उसके हाथ में फाइल थी। अकबर पूछता है उसको ये क्या है, कुछ साइन वाइन करना है कि अर्जेंट, मेरा साइन चाहिए तो बताए। तो बीरबल उसको कहता है कि साहब ये आपकी साइन के लिए नहीं है, मैं वहाँ पे गया तो मुझे ख्याल में आया कि ये कंपनी की तरफ से हम कुछ प्रोडक्ट ले सकते हैं, हमको ये प्लान नहीं चल सकता, वो प्लान, आई मीन व्हाटएवर इट इज वी कैन। और क्योंकि अब ये कंपनी बिल्कुल बगल में है और मेरे को वो जो आदमी है वो बड़ा अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने उनके प्रोडक्ट की एक फाइल लाई है। तो अकबर पूछा कि वो तुम रह यहाँ पर, मैं देख लूँगा। अच्छा किया तुमने, लेकिन तुमने ये आवाज़ कैसे कम किया। तो बोला कि मैं आई वेंट डायरेक्टली टू द CEO। अब मैंने बोला कि हमारे साहब थोड़े बिजी हैं तो वो नहीं आ सकेंगे, लेकिन उन्होंने, मैं उनका HR मैनेजर हूँ, उन्होंने मुझे भेजा है। और ये सब चलते हुए वहाँ पे भी बहुत जोर से आवाज़ आ रही थी। तो मैंने बोला कैन यू डू मी वन फेवर, बोल ये थोड़ा सा आवाज़ कम कर दी सो दैट वी कैन टॉक कूलली। तो तुरंत वो जो CEO था उसने अपने लोगों को बोले अरे वह आवाज़ कम करो ताकि हम बात कर सकें। तो फिर अकबर ने उसके सामने 5-7 मिनट ये दिए कि हमारा ये
और उसने बोला कि साहब ने अभी आज तो आप बिजी हो गए, हमारे सब लोग आपको मिल के गए, बट मिस्टर अकबर हैज इन्वाइटेड यू फॉर ए बिजनेस टॉक। और ये जो आपके प्रोडक्ट है दूचा, इसकी मैं जानकारी ले जा रहा हूँ और मैं उनसे बात करूँगा। सो इट विल बी वेरी नाइस दैट both of you talk and meet each other and let there be some collaboration। ऐसा मैंने उसको होता है। और मैंने बोला कि वो बिल्कुल होता है कि उनकी इंडस्ट्री या हेड ऑफिस भी अपने बगल में होने के कारण हमको जो 10 बार फ़ोन करने पड़ते हैं या फॉलो को लेना पड़ता है वो कम हो जाएगा, तो अपना उतना ही अच्छा होगा। तो अकबर बोलता है कि अच्छा ओके बिल्कुल, तो फाइल यहाँ पे रहने दो और तुम जा सकते हो। मिस्टर बिरबल चले गए। फिर बाद में अकबर जो है वो उन टॉप एग्जीक्यूटिव्स को बोलता है, देखिए गत कुछ महीनों से मैं आपके चेहरे पर एक अघोषित प्रश्न चिन्ह देख रहा था। आई वॉज सीइंग ऑन योर फेस एन अनरिटन क्वेश्चन मार्क। जब कभी बिरबल अंदर आता है या मैं उससे बात करता हूँ या ऐसे है, तो मुझे थोड़ा सा ख्याल में आने लगा कि बिरबल मेरे से इतना कैसे घुल मिल गया, और आप जो लोग हैं इतने साल काम करने के बाद में भी वो आपके सामने कैसे चला गया है, ये प्रश्न चिन्ह आपके चेहरे पर मैं देख रहा था। अब उसका उत्तर शायद आज आपको मिल गया। तो देखिए आज क्या मिला उत्तर, तो अकबर ने समझ लिया कि ये इनको समझा नहीं है। तो उसने बोला कि देखिए बिरबल इज कमिटेड टू द कंपनी। अब जब आप कंपनी से इतना गहरा रिश्ता रखते हो तो आप कंपनी का अच्छा ही सोचोगे, आपकी कमिटमेंट हो जाती है कि इस कंपनी को हम आगे बढ़ाएं। और यदि मैं जाता वो कंपनी जैसे उसने इन्विटेशन किया है, मैं यदि मिलने जाता तो मैं यही सोचता कि मेरे सामने उनका टॉप एग्जीक्यूटिव है, उससे थोड़ी बातें की जाए, हम कहाँ पर कोलैबोरेट करेंगे उसके बारे में सोचा जाए। और एज ए कर्टसी मैं भी उनको बता कि भैया अब आपका ये सब सेट होने के बाद में एक बार हमारे यहाँ पर पधारिए, हम थोड़ा बात कर लेंगे। तो ये मेरी जो सोच है वही सोच बिरबल में दिखाई है। और जैसे मैं उसको इन्विटेशन देता ठीक उसी तरह से उसने भी मुझे पूछे बगैर, अब देखिए मुझे पूछे बगैर सिर्फ इन्विटेशन दिया, उसने कोई कमिटमेंट तो नहीं दी है कि भाई हम आपसे व्यापार करेंगे, नहीं आप आइए हमारे हिसाब से मिलिए। सेम थिंग आई वुड ऑर्डर कि एक ही पहले मिनट में मैं उसमें कमिट करूँगा, ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन जिस तरह से उसने बड़ी शालीनता से उस आदमी को बुलावा दिया, मेरे से मिलने के लिए कहा और दोनों का कोलैबोरेशन कहा, ये मैं कर सकता था। और मेरी अपेक्षा थी कि आप में से 3-4 लोग गए, इनमें से किसी ने किया होगा तो मुझे बड़ा आनंद होगा कि भाई यस अपने जो कलीग्स है वो मेरे ही जैसा सोचते हैं। लेकिन ये आप में से एक ने भी नहीं किया, और बिरबल ने वही किया जो मैं सोच सकता था। अब इसलिए बिरबल जो है बहुत कम समय में मेरा दाहिना हाथ बन गया। तो अब आप सोचिए कि आप किस तरह से सोचना चाहते हैं। क्या आप मेरे जैसा सोचना चाहते हैं? थैंक यू।